प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा को हर कदम पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि स्पीकर का चुनाव व लेखानुदान मांगे पारित कराने के बाद ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मंत्रिमंडल की खाली बची एक सीट पर किसी की ताजपोशी करेंगे। इस समय कांग्रेस के हालात बेशक ऊपरी तौर पर सामान्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है, जिस पर भाजपा की भी पैनी नजरें हैं। प्रदेश के नए निजाम विजय बहुगुणा को हर कदम पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि स्पीकर का चुनाव व लेखानुदान मांगे पारित कराने के बाद ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मंत्रिमंडल की खाली सीट पर ताजपोशी करेंगे। उधर समझौते के बाद ही हरीश गुट के 11 विधायकों के अभी तक शपथ नहीं लेने से बहुगुणा सरकार पर लगातार खतरा बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने स्पीकर के चुनाव व लेखानुदान मांगों पर विस्तार से चर्चा की। यदि अपनों के कारण ही सरकार सदन में लेखानुदान मांगे पारित करवाने में असफल रहती है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इस संवैधानिक संकट के कारण मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस समय कांग्रेस के हालात बेशक ऊपरी तौर पर सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है, जिस पर भाजपा की भी पैनी नजरें हैं। प्रदेश में जिस तरह राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है, मुख्यमंत्री जी को स्पीकर के चुनाव का चरण पार करना है, उसके बाद उन्हें लेखानुदान पास करना है, उन्हें राज्यसभा सीट पर जो अग्नि परीक्षा है वो पार करनी है, उसके बाद स्वयं का बहुमत भी पास करना है। इतने बहुमत की सीन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, उसकी जो भूमिका बनेगी प्रदेश के विकास में, उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। हमारी हर परिस्थिति पे नजर है। चर्चाएं हैं कि आगामी 26 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी गायब 11 विधायकों पर शीघ्र शपथ लेने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि हरीश रावत के मीडिया में बार बार बयान आ रहे हैं और वह अपनी ओर से संकट टलने की बात कर रहे हैं। फिर भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले दिनेश अग्रवाल व सुरेंद्र सिंह नेगी ने विधानसभा में विधायक की शपथ नहीं ली है। यह शपथ लेने के बाद ही ये दोनों स्पीकर के चुनाव में मतदान कर पाएंगे। अगर इनमें से कुछ विधायक स्पीकर के चुनाव से गैर हाजिर रहे तो बाजी भाजपा के हाथ लग सकती है, जिसे भाजपा भी मानती है। यही सोचकर पहले भाजपा ने राज्यसभा में प्रत्याशी खड़ा किया और अब स्पीकर चुनाव में भी खड़ा करने की सोच रही है। जी बिल्कुल, स्पीकर के चुनाव पर भी लग रहेगा और भारतीय जनता पार्टी दोनों तरीके से तैयार है। मैंने आपको कहा कि विपक्ष में तो है ही, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल वही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीकर और राज्यसभा का चुनाव भी हम लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी और ये सरकार भी ज़्यादा अभी अपना समर्थन भी, जो अपना बहुमत है वो भी सिद्ध नहीं कर पाएगी फ्लोर पर। ये तो पार्टी का मंथन है, हमारी परिस्थितियों पे नज़र है। वैसी परिस्थिति के अनुसार पार्टी रणनीति तय करेगी। अगर स्थिरता राज्य को देनी है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका में आएगी। अब देखना होगा भाजपा की उम्मीदें कहां तक पूरी होती हैं, क्योंकि फिलहाल भाजपा कांग्रेस से एक कदम पीछे है और कांग्रेस ने बढ़त बनाने के लिए अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने का तोहफा इनाम में दिया है। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।